तो प्रीवियस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री और डेफिनेशन पढ़े थे और एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा। देखो एग्जांपल CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और C3H8 है, देखो कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या है ना, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ है ना, हाइड्रोजन के जगह में और कोई एलिमेंट रहेगा, जैसे नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, ये सब हाइड्रोजन जगह में कार्बन को लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ये होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को क्यों यूज करते हैं? कि कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जिस वजह से हम कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज करते हैं। ये क्या है ना, हम एक एक करके पढ़ेंगे। टेट्रावैलेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन, फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, देन हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, टेट्रावैलेंस एंड कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो p में तो 3 ऑर्बिटल होता है, px1 py1 pz1। तो ये px1 में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, py1 में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक घर फंका रह जाएगा। तो कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ये जो रेड वाला है ना, कार्बन का 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, तो 1s2 2s2 2p2। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसका एल सेल में है, तो 2s2 2p2, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कराने के लिए। तो ये क्या करेगा, उसका जो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अदर एटम के साथ। सो रिजल्ट क्या होगा, कार्बन एटम ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा अदर एटम के साथ, तो उसको हम क्या करेंगे, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2, जहाँ पे एनर्जी कम होता है, सेम होता है। उसके बाद हम हीट करेंगे तो आउटर सोर्स से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल को शिफ्ट होगा। उसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं और उसको एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, जहाँ पे 4 हाफ फिल इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1 2p3। जितना हाफ फिल और ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना बॉन्ड बना पाएगा। तो ये एक s 3 p ऑर्बिटल मतलब sp3 बना सकता है, sp2 बना सकता है, sp बना सकता है। एग्जाम्पल देखो, मीथेन आएगा CH4, तो CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इथिन C2H4, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का वैलेंस तो 4 होता है, 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है इथाइन YNE, तो कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस वजह से कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड किया है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं डिटेल्स करके, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ेंगे ना, कार्बन पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, sp sp2 sp3, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दिखेंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो sp2, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, और जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड कोइंसाइड खा जाएंगे, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, sp sp2 sp3, जिसमें से ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो हम दिखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर 50%, sp2 में 33%, sp3 में 25%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, sp का ज़्यादा होगा। तो sp में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उतना होगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बड़ा होगा। कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब क्या होता है, ये कार्बन का एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, जो अदर कार्बन हो जाए, अदर एटम हो जाए, चेन में भी बॉन्ड बनाता है,
रिंग में बॉन्ड बना। कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। अभी हम देखेंगे पाई बॉन्ड का कुछ फीचर देखेंगे। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है? पी ऑर्बिटल ओवरलैप होकर फॉर्मेशन होता है, जो खुद से पैरेलल होते और प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं। हमको पता है पी ऑर्बिटल जो होता है ना, डम्बेल शेप होता है। ये दोनों पैरेलल ओवरलैप होकर जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये प्लेन के ऊपर नीचे रहता है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड एबव एंड बिलो प्लेन में बॉन्डिंग एटम में मिल जाता है, जो इजीली अवेलेबल होता है अटैकिंग एजेंट के लिए। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम दिखेंगे। ये कैसे हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे? बाय फार्मूला। ये एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 फार्मूला अभी डिस्कशन करेंगे। उसमें से पहले आएगा लीविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकेंड में आएगा डैश फार्मूला। थर्ड में हम दिखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फोर्थ में दिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। लीविस डॉट फार्मूला हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं और क्लास 10 में भी पढ़े थे। एक एक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड को दिखाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट देके और क्रॉस देके बॉन्ड दिखाते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लीविस डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को हम डैश देके दिखेंगे। सिंगल डैश लगाएंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, डबल डैश लगाएंगे तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल डैश लगाएंगे तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ये डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इथेन के लिए 2 कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथीन के लिए 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, इथाइन के लिए 2 कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कंडेंस फार्मूला में हम दिखेंगे कि ईच कार्बन को हम सेपरेटली लिखेंगे और सिंगल डबल बॉन्ड में नहीं दिखाएंगे, और इससे पहले कार्बन भी बॉन्ड करेंगे, उससे बाद में कार्बन बॉन्ड करेंगे, और हर बार दिखेंगे कि कार्बन का वैलेंसी 4 होगा और कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के और कार्बन को और अदर आइटम लग सकता है। ऑक्टेन में देखो 2 CH3 ग्रुप और 6 CH2 ग्रुप आपस में बॉन्ड किए हैं और उसको फर्दर कंडेंस करेंगे तो 2 CH3 ग्रुप को 2 साइड में लिख के और CH2 6 को इस बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम कार्बन कार्बन आटम बीच में जिगजैग लाइन में दिखाएंगे, और ये जिगजैग लाइन में एंड में जहाँ पर कार्बन होगा वहाँ पे CH3 ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है। ये जो स्ट्रक्चर में जो टर्मिनल ग्रुप में CH3 ग्रुप होगा और मिडिल में CH2 ग्रुप होगा, और हम मानेंगे क्या कि कार्बन का वैलेंसी 4। ब्यूटाइल क्लोराइड में टर्मिनल में CH3 होगा, साइक्लोहेक्सेन में CH2 होगा। ये टर्मिनल ग्रुप जहाँ पर होगा CH3 होगा, और साइड में हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करके दिखेंगे। 3 मिथाइल ऑक्टेन में भी देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला एंड कंडेंस फार्मूला हम लिखे हैं। C वाला बॉन्ड लाइन, B वाला कंडेंस फार्मूला। 3 डायमेंशन फार्मूला देखो, 3 डायमेंशन फार्मूला में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पेपर में दिखाएंगे। मान लो स्टिक मॉडल, बॉल मॉडल में हम 3 डायमेंशन से दिख पाएंगे एक स्ट्रक्चर को। तो पेपर में कैसे दिखाएंगे? पेपर में सॉलिड एंड डैश वेज फार्मूला से दिखा पाएंगे। सॉलिड लाइन जो होगा ना, ये हमारा फ्रंट में रहेगा जो दिख रहा है। डॉटेड लाइन जो होगा और डैश लाइन जो होगा वो जो दिख रहा है उसके पीछे रहेगा। वो जो नॉर्मल लाइन होगा, सिंपल लाइन होगा, वो प्लेन ऑफ पेपर में एग्जिस्ट करेगा। इसे हम 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मीथेन का फार्मूला देखो, इसमें से क्या होगा कि सोचो तुम दिख रहे हो, तुम्हारे आगे रहेगा सॉलिड लाइन, तुम्हारे पीछे रहेगा डॉटेड लाइन का हाइड्रोजन, और प्लेन ऑफ पेपर में रहेगा दोनों नॉर्मल लाइन का हाइड्रोजन। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3D स्ट्रक्चर को। एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिखेंगे। देखो क्या दिया हुआ है ना, ए में जो कंपाउंड लिखा है उसमें बोला है कितना पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, और बी में कितना पाई और सिग्मा बॉन्ड है। ये प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सोचेंगे कि कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।